रेडी रेडी स्टार्ट। गरीबी भारत में चारों तरफ फैली हुई स्थिति है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से गरीबी का प्रसार चिंता का विषय है। यह 21वीं शताब्दी है और गरीबी आज भी लगातार बढ़ रही गंभीर खतरा है। 135 बिलियन जनसंख्या में से 29.8% से भी अधिक जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पिछले दशकों में गरीबी के स्तर में गिरावट हुई है, लेकिन अमीरों और गरीबों के बीच की रेखा को पूरी तरह से धुंधला करने के प्रयासों का कड़ाई से अनुसरण करने की आवश्यकता है। एक राष्ट्र का स्वास्थ्य, राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद से अलग यहाँ के लोगों के जीवन स्तर से भी निर्धारित होता है। इस प्रकार गरीबी किसी भी राष्ट्र के विकास में धब्बा बन जाती है। गरीबी को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां एक व्यक्ति जीवन के लिए अति आवश्यक आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम होता है। इन आधारभूत आवश्यकताओं में खाना, कपड़ा और आवास स्थान शामिल हैं। गरीबी वह स्थिति है जो लोगों के जीने के लिए आवश्यक सभ्य मानकों को वहन नहीं करती। गरीबी वह दुष्चक्र है जो आमतौर पर परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करती है। अत्यधिक गरीबी के कारण अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। भारत में गरीबी को अर्थव्यवस्था के आयामों और लक्षणों को ध्यान में रखकर परिभाषित किया जा सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं। भारत गरीबी के स्तर पर उपभोग और आय दोनों के आधार पर निर्णय लेता है। उपभोग का मानक मुद्रा के उस भाग से किया जाता है जो लोगों द्वारा घर की आवश्यक चीज़ों को खरीदने पर व्यय किया जाता है, और आय की गणना विशेष व्यक्तियों द्वारा कमाई जाने वाली आय के अनुसार होती है। एक अन्य अवधारणा है जिसका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है, वह है गरीबी रेखा की अवधारणा। ये गरीबी रेखा भारत के साथ ही अन्य राष्ट्रों में गरीबी मापने के मानक के रूप में कार्य करती है। गरीबी रेखा आय के न्यूनतम स्तर के अनुमान के रूप में परिभाषित की जा सकती है, जो एक परिवार के जीवन यापन के लिए आवश्यक आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी होती है। 2014 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन और कस्बों और शहरों में 47 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री के अनुसार एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। भारत में गरीबी के अस्तित्व का एक और प्रमुख कारण देश के मौसम की दशाएं भी हैं। गैर अनुकूल जलवायु लोगों की फर्मों में कार्य
करने की क्षमता को कम करती है। बाढ़, अकाल, भूकंप और चक्रवात उत्पादन को बाधित करता है। जनसंख्या भी एक अन्य कारक है जो इस बुराई में भागीदारी करता है। जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को कम करती है। इस तरह जितना बड़ा परिवार का आकार उतनी ही कम प्रति व्यक्ति आय। भूमि और संपत्ति का असमान वितरण एक अन्य समस्या है जो समान रूप से किसानों के हाथों में भूमि की एकाग्रता को रोकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है। यद्यपि पिछले 2 दशकों में अर्थव्यवस्था में प्रगति के कुछ स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं, ये प्रगति बहुत से क्षेत्रों और स्थानों पर असमान है। दिल्ली और गुजरात में बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना में ऊंची वृद्धि दर है। लगभग आधी जनसंख्या के पास रहने के लिए उपयुक्त आवास, उचित सभ्य स्वच्छता व्यवस्था, गांवों में नज़दीकी पानी का स्रोत और गांवों में माध्यमिक स्कूल और उचित सड़कों आदि की कमी है। यहाँ तक कि समाज के कुछ वर्ग जैसे दलितों को सरकार द्वारा नियुक्त संबंधित अधिकारियों द्वारा गरीबों की सूची में भी शामिल नहीं किया जाता। ये वे समूह हैं जो समाज में उपयुक्त नहीं समझे जाते। गरीबी पर चर्चा करते हुए भारत में गरीबी को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसे सबसे पहले उल्लेखित करने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी परिवर्तन गरीबी के अनुपात में सीमांत बूंदों के रूप में स्थान लेते हुए देखा गया है, वह सभी लोगों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के उद्देश्य से बनाई गई सरकारी पहलों के निर्माण के कारण हुआ है। हालांकि अभी इसे दूर करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले खाद्य और गैर खाद्य पदार्थ शामिल हैं। वितरित किए जाने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थों में गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश के सभी राज्यों में निश्चित की गई दुकानों के माध्यम से बांटे जाते हैं। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दिए जाने वाला खाद्यान्न एक परिवार की उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को हर महीने 35 किलो चावल और गेहूं और गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवारों को मासिक आधार पर 15 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। ब्रह्म